नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग मजे में होंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक्स चल रहे हैं एडवांस एक्सेल के, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर एडवांस एक्सेल की बात चल रही हो और आपके इफ फॉर्मूला यूज में नहीं आ रहा हो तो ये नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाला है इफ फॉर्मूले के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एडवांस लेवल के डेटा को एनालाइज या समराइज कर रहे हो तो आपको इफ फॉर्मूला, इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ काम में आने ही वाला है, क्योंकि इनके बिना शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है डेटा को एनालाइज या समराइज करने में, क्योंकि ये बेसिकली सभी यूजर्स के काम आने वाले फॉर्मूले हैं। अगर आप बनना चाहते हो एक्सपर्ट और एक्सपर्ट की तरह डेटा को एनालाइज करना चाहते हो तो ये फॉर्मूले तो आपको सीखने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते ही ये फॉर्मूले। लेकिन उससे पहले करना क्या होगा, आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब। मेरा नाम है संजय और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल टेक एंड एंटरटेनमेंट में, जहाँ पे आप सीखेंगे टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी। यहाँ पे देख रहे हो, हम सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है और बेल आइकन क्लिक करना है। बेल आइकन क्यों क्लिक करना है? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियोज की टाइम टू टाइम और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक भी टॉपिक मिस करो। और आप एक्सपर्ट थोड़ा सा बनना है तो आपको वीडियोस तो देखने पड़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, चलते हैं बिना वक्त को गवाए अपनी एक्सेल शीट की तरफ, जहां पे सीखते हैं आज का टॉपिक्स। दोस्तों, यहाँ पे आ गया हूँ मैं मेरी एक्सेल शीट पे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नीचे टैब्स बना रखे हैं। टैब्स आप देखोगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, इफ फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे इफ और इफ एंड फॉर्मूला है। यहाँ पे है नेस्टेड इफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इफ फॉर्मूला से। दोस्तों, इफ फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। अपने को इफ फॉर्मूला आना चाहिए अगर अपने को डेटा को एडवांस लेवल पे समराइज या एनालाइज करना है। तो इफ फॉर्मूला क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इफ फॉर्मूला करता क्या है। दोस्तों, इफ फॉर्मूला एक तो लॉजिकल टेस्ट लेता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने स्टूडेंट नेम टाइप कर रखे हैं, मार्क्स टाइप कर रखे हैं और अपने को निकाला है इनका पास एंड फेल। तो अपना लॉजिकल क्या है, अगर 33 से ऊपर मार्क्स है तो वो स्टूडेंट्स पास होंगे और 33 से नीचे है तो वो स्टूडेंट्स फेल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने को ये लॉजिकल लगाना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर लाना है। तो इसके लिए अपन करेंगे इफ फॉर्मूले का यूज, क्योंकि अपन एक एक करके यहाँ पे पास फेल पास फेल पास फेल करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अपने पास तो हजारों स्टूडेंट होते हैं स्कूल में। तो ऐसा अपन करेंगे नहीं, अपन को करना है इफ फॉर्मूले का यूज। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ फॉर्मूला। तो इफ फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को करना क्या होगा, इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, आई एफ टाइप करूंगा। यहाँ पे देखोगे दो फॉर्मूले लिस्ट में मेरे आ चुके हैं। तो अपने को इफ फॉर्मूला लेना है। इफ एरर मैं आपको बाद में बताता हूँ। इफ फॉर्मूला अपन लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे देख रहे हो कि आर्गुमेंट से आपको सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट पूछ रहे हैं। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिकल टेस्ट ये होता है कि मान लो अपने को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 33 से ऊपर के जो स्टूडेंट्स है, मार्क्स वाले स्टूडेंट है, उनको पास करना है और 33 से नीचे के फेल करना है। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाना है। अगर ये मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू किसके, 33 के, यहाँ पे अपने लॉजिकल टेस्ट लगा दिया है। C2 ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 33 के। तो अपन ने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगा दिया। यहाँ पे देखो कोमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पे अगर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट में इफ लॉजिकल टेस्ट अपने लगा दिया। यहाँ पे अब वैल्यू इफ ट्रू, तो लॉजिकल टेस्ट के बेस पे ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू होगी अगर 33 से ऊपर है तो क्या, इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। आपको बता दिया था कि अगर फॉर्मूले में अपन टेक्स्ट यूज करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 33 से अगर ऊपर है या बराबर है तो अपने को पास करना है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज किया, फिर कोमा प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पे अपन ने 33 से ऊपर है उसके लिए तो पास कर दिया। अगर 33 से ऊपर नहीं है तो क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे फॉल्स वैल्यू क्या आएगी, फेल। अपने को फेल करना होगा अगर 33 से ऊपर वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे 33 से ये जो फॉर्मूला अपने लॉजिकल टेस्ट लगाया वो अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने 33 यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो सेकंड आपने आर्गुमेंट, थर्ड नंबर का आर्गुमेंट देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये जो अपन ने लॉजिकल टेस्ट लगाया वो अगर यहाँ पे जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा तो यहाँ पे फॉल्स करना होगा, अपने को फेल करना होगा। तो यहाँ पे मैं फेल टाइप करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा पास आ चुका है। पास क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स 45 है, मतलब 33 से ऊपर है। वहीं इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे ड्रैग करके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V से मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 48 है, पास आया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे 32 में फेल आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया था अगर 33 से ऊपर है तो पास है, कॉमा अगर 33 से ऊपर नहीं है फॉल्स वैल्यू में अपने को फेल दे दिया। अगर क्योंकि यहाँ पे अपने पास दो ही तो ऑप्शन है, अगर 33 से ऊपर है तो पास, अगर नहीं है तो फिर वो 33 से नीचे ही होगा, ऑब्वियसली नीचे ही होगा, तो उसको अपने को फेल दे देना है। सिंपली इस तरह से ये इफ फॉर्मूला काम करता है। एक ही फॉर्मूले में अपने को दो रिजल्ट चाहिए हो तो अपन इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो दोस्तों एक आपको क्वेश्चन जनरली आपको कोई भी पूछ सकता है कि अगर आप एक सेल में यहाँ पे कितने इफ फॉर्मूले लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड इफ में, तो मैं अभी बता देता हूँ कि अगर आपको एक सेल में इफ फॉर्मूले लगाना है तो आप 100 फॉर्मूला का यूज कर सकते हो एक सेल में इफ फॉर्मूला के थ्रू, जो कि नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया इफ का, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाया। लॉजिकल टेस्ट के बाद में आपको ट्रू वैल्यू क्या है, फॉल्स, और नेगेटिव जो फॉल्स वैल्यू है वो है फेल। फॉल्स वैल्यू क्या होती है, जो अपने लॉजिकल टेस्ट लगाया है वो इस पे सेट नहीं हो रहा, तो अपने को ऑब्वियसली फेल करना है, मतलब कि वो जो सेकंड आंसर वो यहाँ पे टाइप करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इफ फॉर्मूला कर रहा क्या है। यहाँ पे अपने को लॉजिकल टेस्ट देना है, लॉजिकल के बाद में अपने को जो लॉजिकल टेस्ट दिया है अगर 33 से बड़ी है तो यहाँ पे पास करना है, अगर 33 से नीचे ही रहती है तो वो फेल हो जाएगा। इसका आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये होता है अपना इफ फॉर्मूला। उसके बाद में आता है इफ और एंड, इफ एंड फॉर्मूला। सेम यहाँ पे भी मैंने डेटा ले रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम ले रखा है, यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन ले रखी है, यहाँ पे उनकी सैलरी दे रखी है। अब अपने को देना है इनको बोनस। अब बोनस देना है तो अपने को डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ही बोनस देना होगा। मैनेजर है 20,000 सैलरी है और उससे ऊपर है तो उनको बोनस मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपको मैं बता देता हूँ इफ और इफ एंड फॉर्मूला क्या काम करते हैं। इफ और का अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो किसी बैंक में, और तो आपको बैंक कर्मचारी बोलता है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा और एक आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इफ और कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, तो अगर आपको बैंक कर्मचारी बोलता है कि आपको आधार कार्ड या मोबाइल नंबर में से एक चीज देनी होगी तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ और या तो आपको आधार कार्ड देना होगा या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से एक देना होगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इफ एंड में क्या आपको बता रहा है, इफ एंड में आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इफ एंड का मतलब ये है, अगर बैंक कर्मचारी आपको बोलता है कि आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों देने होंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इफ और में तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए और इफ एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इफ और का और इफ एंड का मतलब क्या है। समझे होंगे दोस्तों, आई होप कि आप समझे होंगे। समझ गए होंगे तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को अभी, क्योंकि मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लाइक जरूर करना वीडियो को। तो चलते हैं अपने इफ और फॉर्मूले पे। यहाँ पे मेरे को टाइप करना है क्या, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और, यहाँ पे मैंने टाइप किया इफ ब्रैकेट ओपन और फिर से अपन करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है इफ और। अब यहाँ पे आपको देख लो लॉजिकल फंक्शन फर्स्ट पूछा, यहाँ पे लॉजिकल देना होगा। यहाँ पे लॉजिकल सबसे फर्स्ट अपने को क्या देना होगा, या तो ये जो अपने सैलरी मैंने बताया था ना आपको, या तो आप आधार कार्ड दो या फिर मोबाइल नंबर दो। वैसे ही यहाँ पे या तो सैलरी आपकी 20,000 से ऊपर होनी चाहिए या फिर आपकी पोस्ट मैनेजर होनी चाहिए तभी आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूँ, इफ लगा लिया मैंने और लगा लिया। यहाँ पे अपने को देना है आर्गुमेंट्स। देखो आप आर्गुमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको देना है फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इफ लगाया है और लगाया है, और लगाने के बाद में आपसे पूछता है फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट, फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे सेकंड लॉजिकल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछेगा पहले फर्स्ट लॉजिकल, फिर पूछेगा आपसे सेकंड लॉजिकल। तो मैं फर्स्ट लॉजिकल दे रहा हूँ सैलरी बेस पे, तो यहाँ पे मैंने सैलरी सेलेक्ट की। अब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 20,000। ठीक है दोस्तों, कोमा प्रेस किया, ये मैंने फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट दे दिया। या तो मेरी सैलरी, यहाँ पे देखो सैलरी मैंने सेलेक्ट की है,
D2 कॉलम सेलेक्ट किया है, बड़ी होनी चाहिए, 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर ये कॉलम डेजिग्नेशन वाला कॉलम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा MANAGER। यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैनेजर लिख दिया, क्योंकि मैं टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने दो लॉजिकल टेस्ट दे दिया, इफ और मैंने टाइप किया। यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या दिया, सैलरी अगर 20,000 से ऊपर हो या फिर C2 डेजिग्नेशन मैनेजर हो तो ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा प्रेस करो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर D2 20,000 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी हो तो यस या फिर नो, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ और किया D2। यहाँ पे सबसे पहला जो लॉजिकल टेस्ट लिया इस बेस पे, सैलरी बेस पे, सैलरी अगर 20,000 से ऊपर होनी चाहिए या फिर मैनेजर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई होता है तो यहाँ पे यस, नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे नो। यहाँ पे मैंने कर दिया है, ट्रू वैल्यू में यस कर दिया है और फॉल्स वैल्यू में नो कर दिया है। एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैनेजर है, 30,000 सैलरी है, यस आ रहा है। इसको मैं कॉपी करूंगा, नीचे ड्रैग करके पेस्ट करूंगा कंट्रोल V से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे यस आ रहा है। यहाँ पे नो क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है और 16,000 सैलरी है, 20,000 से कम सैलरी है और मैनेजर भी नहीं है, तो दोनों में ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे नो। यहाँ पे यस आ रहा है, यहाँ पे मैनेजर भी है और मैनेजर है, जबकि 20,000 से सैलरी कम है, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ पे मैनेजर आ रहा है तो यहाँ पे यस आया, यहाँ पे नो है। यहाँ पे नो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर भी नहीं है और सैलरी 20,000 से ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है। यहाँ पे दोनों कंडीशन अपनी सेट नहीं हो पा रही है लॉजिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नो आया है। यहाँ पे देखो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर नहीं है, कोई बात नहीं ये, लेकिन यहाँ पे सैलरी 20,000 से ऊपर है तो यहाँ पे यस आया तो बोनस मिलेगा। तो इस तरह से इफ और फॉर्मूला काम करता है, दोनों में से एक कंडीशन अपनी ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई होप कि आपको इफ और समझ में आया होगा। फिर वही बात करते हैं अपन अगर इफ एंड फॉर्मूले की, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों कंडीशन अपनी ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू में आएगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक कर्मी आपसे पूछता है कि आपको आधार कार्ड भी देना होगा और मोबाइल नंबर भी देना होगा, दोनों देने होंगे तो ये आपका अकाउंट ओपन होगा। तो उसी तरह मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, इफ फॉर्मूला टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन और एंड टाइप करूंगा। ये मेरा इफ एंड फॉर्मूला टाइप हो गया है और ब्रैकेट ओपन करूंगा। यहाँ पे भी आपको दो लॉजिकल टेस्ट पूछेगा। यहाँ पे पहला लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे सैलरी पे लेता हूँ, अगर सैलरी यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 या फिर ये मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर MANAGER मैनेजर, ये मेरे दो लॉजिकल फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एंड वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वाला एंड का जो मैंने ब्रैकेट ओपन किया था वो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। दो लॉजिकल टेस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, या तो सैलरी 20,000 से ऊपर हो या फिर या नहीं होगा, यहाँ पे और नहीं एंड। यहाँ पे देखो एंड का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 20,000 से ऊपर हो और मैनेजर भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 20,000 से ऊपर सैलरी हो और मैनेजर भी होना चाहिए, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो कोमा यस, नहीं तो दोनों नहीं होगी तो नो, बोनस नहीं मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखो यस, यस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैनेजर है और 20,000 से सैलरी ऊपर है, इसलिए यस आ रहा है। अगर मैं कॉपी करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ फॉर्मूले को यहाँ तक, तो आप देखोगे कि यहाँ पे नो आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है, 16,000 सैलरी। यहाँ पे भी नो आ रहा है, यहाँ पे मैनेजर है। मैंने बताया था इफ और में आपके आवाज यहाँ पे यस आ रहा था, बोनस में आप मतलब बोनस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने एक कंडीशन लेनी थी, ट्रू होनी थी। यहाँ पे मैनेजर था, यहाँ पे सैलरी जैसे कम होती, लेकिन यहाँ पे यस आ गया था। यहाँ पे नो क्यों आ रहा है, अपन को दोनों ट्रू होनी चाहिए कंडीशन। यहाँ पे मैनेजर भी होना चाहिए और 20,000 से ऊपर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार तो मैनेजर है, लेकिन यहाँ पे 20,000 से सैलरी ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पे यस हो रहा है, यहाँ पे मैनेजर भी है और 20,000 सैलरी से ऊपर भी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे यस हो रहा है, यहाँ पे भी यस हो रहा है, यहाँ पे मैनेजर है और 20,000 से सैलरी ऊपर है। तो इस तरह से आप इफ एंड फॉर्मूले का यूज करते हो। दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन आपका होना जरूरी है, मैनेजर भी होना चाहिए और 20,000 से सैलरी ऊपर भी होना चाहिए। ई फोर में क्या है कि आपका दोनों में से एक हो तो चल जाएगा, मतलब कि आपका या तो मैनेजर हो या फिर सैलरी 20,000 से ऊपर हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, इफ और का और इफ एंड का। अगर आपको समझना है इसको परफेक्टली तो आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको फाइल दे रहा हूँ ना, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना।
तो यहाँ पे अपन ने सीखा इफ फॉर्मूला और उसके बाद में सीखा इफ और एंड इफ एंड। फिर आता है नेस्टेड इफ। दोस्तों नेस्टेड इफ कोई फॉर्मूला नहीं होता, नेस्टेड इफ होता है कि अपन एक सेल में अगर मल्टीपल इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं उसी को अपन नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन एक सेल में 100 नेस्टेड इफ मतलब कि 100 इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने डेटा दे रखा है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, बोनस है। यहाँ पे अपने को यस या नो बोनस नहीं करना है, इफ एंड और पे नहीं करना है। यहाँ पे अपने डिसाइड कर रखा है कि मैनेजर होगा तो 1000 से बोनस मिलेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा तो 2000 बोनस मिलेगा, एग्जीक्यूटिव होगा तो 3000 बोनस मिलेगा, ऑपरेटर होगा तो 4000 मिलेगा और ऑफिस बॉय होगा तो 5000 मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को इफ फॉर्मूला का ऐड कर करके ये आंसर निकालना है। तो कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है, इफ टाइप करेंगे, इफ फॉर्मूला टाइप करने के बाद में कोमा ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट पूछा है, अगर ये इज इक्वल टू मैनेजर तो कितना बोनस होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैनेजर का कितना बोनस है 1000। अब यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू दे दी। यहाँ पे आप देखो कि लॉजिकल टेस्ट मैंने दे दिया, इफ फॉर्मूले का C2 इज इक्वल टू मैनेजर तो 1000। फिर आपको कॉमा प्रेस करना होगा, कॉमा प्रेस करने के बाद में फिर से आपको इफ फॉर्मूला टाइप करना होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि नेस्टेड इफ में आपको इफ फॉर्मूला जोड़ के बहुत लंबा इफ फॉर्मूला बनाना होता है और अपने को मल्टीपल जो आंसर यहाँ पे लाने होते हैं इस तरह से ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को फिर से इफ टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, अब फिर से लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। लॉजिकल टेस्ट क्या पूछ रहा है, ये इज इक्वल टू सीनियर EXECUTIV, अगर ये बराबर है सीनियर एग्जीक्यूटिव के तो बोनस कितना होना चाहिए 2000 रुपीज। ये मैंने फिर से इसकी ट्रू वैल्यू दी। फिर मेरे को क्या करना है, कोमा प्रेस करना है, फिर इफ टाइप करना है फॉल्स वैल्यू में, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर क्या करना है, इफ ये इज इक्वल टू EXECU एग्जीक्यूटिव तो बोनस कितना होना चाहिए ट्रू में 3000 रुपीज। फिर अपने को फॉल्स वाले जो आंसर आता है वहां पे इफ टाइप करना होगा, ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे डेजिग्नेशन है, अगर बराबर है किसके, फिर आता है अपना OPERATO ऑपरेटर तो बोनस कितना होना चाहिए 4000 रुपीज। फिर अपने को इफ टाइप करना है फॉल्स वाली वैल्यू पे, ब्रैकेट ओपन करना है, अगर ये इज इक्वल टू बराबर है ऑफिस बॉय के तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपने पास लास्ट जो फॉल्स वैल्यू टाइप करनी होती है, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ C2 बराबर है मैनेजर के तो 1000 रुपये बोनस, फिर फॉल्स वैल्यू पे कोमा लगाया और फिर टाइप किया इफ तो C2 बराबर है सीनियर एग्जीक्यूटिव तो 2000 बोनस, फिर फॉल्स वैल्यू की जगह मैंने कोमा टाइप करके इफ लगाया, C2 बराबर है एग्जीक्यूटिव के तो 3000 बोनस, फिर यहाँ पे कोमा टाइप किया फॉल्स वैल्यू पे, यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल टू C2 बराबर है ऑपरेटर के तो 4000। यहाँ तक अपन ट्रू वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे अपने को फॉल्स देनी है क्योंकि अपने पास अब एक ही बचा है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय यहाँ पे बचा है तो अपने को डायरेक्टली यहाँ पे फॉल्स वैल्यू टाइप करनी है और यहाँ पे टाइप करना है 5000 रुपीज क्योंकि अपने पास अब बच रहा है केवल एक ही आंसर। यहाँ पे अपन ने सब में ट्रू वैल्यू दी और नेगेटिव वैल्यू जो अपने बच रही है लास्ट में जो बच रहा है अपना अपन ने यहाँ तक दे दी। अब अपने पास यहाँ पे ये फॉल्स वैल्यू देना जरूरी, अपन यहाँ पे अब इफ फॉर्मूले का यूज और नहीं कर सकते। यहाँ पे लास्ट में अपने पास एक ही जो कैटेगरी है ऑफिस बॉय की वो देनी है, वहां पे अपन दे दे क्योंकि अपन ने सबके लिए डिफाइन कर दिया 4000 तक बोनस। यहाँ पे फिर चाहे 5000 जो बचे हुए हैं मतलब कि इनके अलावा मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर के अलावा अब ऑफिस बॉय बच रहा है तो उनको ऑब्वियसली 5000 ही बोनस मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, फॉल्स वैल्यू 5000 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे मैनेजर है तो यहाँ पे 1000 बोनस आ रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए 3000 आ रहा है, मैनेजर के लिए 1000, ऑफिस बॉय के लिए 5000, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2000, मैनेजर के लिए 1000। तो इस तरह से मैं कॉपी करके इसको ड्रैग करके पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। तो आपको समझ में आएगा कि नेस्टेड इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है। आपको फॉर्मूला दिखने में तो लंबा लग रहा है लेकिन आप इसको एक बार गौर से देखोगे, आप इसके जो लॉजिकल टेस्ट समझोगे वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने किया क्या है आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में यहाँ पे मैंने सबसे पहले इफ फॉर्मूला लगाया। इफ फॉर्मूले के बारे में मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है अपने को C2 बराबर है कि मैनेजर के तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिखना है 1000। फिर अगर आप जहाँ पे फॉल्स वैल्यू लिखते हो
वहां पे आपको फिर से इफ टाइप करना है। इफ टाइप करने के बाद में फिर सेलेक्ट करना है, फिर डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद में अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो ट्रू वैल्यू 2000, फिर अगर फॉल्स वैल्यू आप जहां पे टाइप करते हो वहां पे फॉल्स वैल्यू की जगह कॉमा लगा के फिर से इफ टाइप करना है। फिर आपको डेजिग्नेशन अगर C2 बराबर है एग्जीक्यूटिव है तो 3000, फिर आपको जहां पे फॉल्स वैल्यू आती है वहां पे आपको ऑपरेटर लिखना है। ऑपरेटर पे अगर 4000 है, फिर लास्ट में बचता है आपको ऑफिस बॉय के लिए 5000 बोनस। तो आपकी सारी डेजिग्नेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो बच रहा है 5000 ऑफिस बॉय के लिए। तो यहाँ पे आप सीधे फॉल्स वैल्यू में 5000 टाइप करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो, तो आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड इफ फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो लाइक करना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपकी ये समझ में नहीं आने वाला है परफेक्टली। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए इन फॉर्मूलाज की। और मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपको एडवांस लेवल के एक्सेल में बहुत काम आते हैं और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज है आपको अगर एनालाइज और समराइज करना है एडवांस लेवल के डेटा को। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आज का वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी वीडियोस देख सके और सीख सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।